दोस्तों 19 सितंबर 2023 मंगलवार गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हमारे देश की नई संसद में पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम का नाम दिया गया है। दोस्तों नई संसद भवन में ये पेश होने वाला पहला विधेयक है। इस विधेयक के आने से लोकसभा और देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी, यानी 33%। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस बिल को स्टेप बाय स्टेप। तब तक हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस बिल के आने से लोकसभा की कुल 543 सीटों में से महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित की जाएंगी, यानी कि 33%। लेकिन अभी लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी सिर्फ 15% है, जो कि बढ़कर 33% हो जाएगी। और हमारी देश की विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं की भागीदारी हो जाएगी। देश की पहली लोकसभा में सिर्फ 5% महिलाएं थीं, लेकिन आजादी के इतने समय के बाद भी अभी तक इनकी संख्या 12% से 15% तक हो पाई है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए दुनिया के 40 देशों में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। बांग्लादेश की पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 50 सीटें आरक्षित हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी महिलाओं के लिए 60 सीटें रिजर्व की गई हैं। नेपाल की संसद में 33% सीटें रिजर्व हैं। अब बात करते हैं आखिर ये बिल हमारे देश में कब से लागू होगा। इस बिल में स्पष्ट रूप से लिखा है जब तक भारत परिसीमन की प्रक्रिया पूरी न हो जाती और देश में अगली जनगणना का काम पूरा न हो जाएगा, तब तक ये कानून लागू नहीं होगा। परिसीमन का मतलब होता है सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों की समीक्षा करके जनसंख्या के आधार पर जरूरत के हिसाब से लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। लेकिन सरकार के अनुसार ये प्रक्रिया 2026 में पूरी होगी और इसीलिए ये बिल 2029 की लोकसभा में लागू होगा। लेकिन दोस्तों इस बिल को लेकर हमारे देश में बहुत बड़ी सियासत होने लगी है। कुछ पार्टियां इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं। महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। इस बिल को लेकर कुछ कांग्रेसी नेता कह रहे हैं मोदी सरकार इस बिल को अभी लेकर आई है, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं लेकर आई। 2014 में कर देते, आज तक लागू भी हो जाता। तो इन्होंने 10 साल इंतजार क्यों किया, जिसे अब तक लागू किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये बिल 27 सालों से पड़ा रहा, तब तक इन्हें ध्यान नहीं आया। तब तो इनकी ही सरकार थी। धारा 370 हो या राम मंदिर का मामला, 3 तलाक हो या यूसीसी, जब भी मोदी सरकार कोई भी बिल लेकर आती है, चाहे वो देश के हित में क्यों ना हो, तो ये इस तरह रिएक्ट करते हैं मानो इन्हें 11,000 वोल्ट का करंट लग गया हो। और आपके समझ में आना चाहिए कोई भी बिल पास तो हो जाता है, लेकिन उसके लागू होने में टाइम लगता है। उसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होता है और बहुत सारी कागजी कार्रवाई भी करनी पड़ती है। और ये महिला आरक्षण बिल तभी लागू होगा जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। दोस्तों हमारे देश में महिलाओं की बराबरी की हक की बात तो बहुत की जाती है, पर आपको पता होना चाहिए इस समय राज्यों की विधानसभाओं में 10 से 12% ही महिला विधायक हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए इस बिल के आरक्षण के अंदर एक और आरक्षण है, यानी लोकसभा और विधानसभाओं में दलितों के लिए जो कि 15% और आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए 9% सीटें आरक्षित की गई हैं। उनमें 1/3 33% सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसे आप इस तरह समझ लीजिए कि अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें दलितों के लिए 84 सीटें और आदिवासी समुदायों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 412 सीटें ऐसी हैं जो कि अनारक्षित हैं, जो जनरल कोटे के लिए हैं। इस नए बिल आने के बाद दलित समाज के लिए आरक्षित की गई 84 सीटें में से 1/3 28 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। और इसी तरह आदिवासी समुदाय की 47 सीटों में से महिलाओं के लिए 16 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। और जो 412 अनारक्षित सीटें हैं उनमें से 137 महिलाओं के लिए जाएंगी। इस तरह इस नए बिल के द्वारा लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों इन पार्टियों की हकीकत को समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा कौन सी पार्टी महिलाओं की हमदर्द है। तो आइए 2014 के लोकसभा चुनाव पर एक नजर डालते हैं। कुल 63 महिला सांसद चुनी गयी, उनमें से 43% राजनीतिक परिवारों से चुनी गयी और 480 पुरुष सांसदों में से 19% राजनीतिक परिवारों से थे। और ये 2014 के लोकसभा चुनाव में ये अंतर और अधिक हो गया था। दोस्तों 2004 में 45 महिलाओं ने चुनाव जीता, जिनमें से 58% बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों से बिलोंग करती और 458 पुरुषों में से 16% राजनीतिक परिवारों में से थे। और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में
2049 उम्मीदवारों में से कुल 9% यानी कि 716 महिलाओं ने ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और देखिए दोस्तों, 716 उम्मीदवारों में से 41% यानी 294 महिला उम्मीदवार राजनीतिक परिवारों से थीं। अब जरा देखिए इन पार्टियों की हकीकत। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, टीडीपी, डीएमके, बीआरएस सभी पार्टियों ने उन महिलाओं को टिकट दिया जो राजनीतिक परिवारों से आती थीं। और दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में 716 महिलाओं में से 78 महिला चुनाव जीतकर सांसद बनी और उनमें से लगभग 40% यानी 31 महिलाएं राजनीतिक परिवारों से बिलोंग करती थीं। अब ये सारे आंकड़े देखने के बाद आपके समझ आ गया होगा कि यदि ये बिल लागू हो भी जाता है तो क्या गारंटी है कोई भी पार्टी किसी आम महिला को टिकट देगी। तो दोस्तों आपको ये सब आंकड़े देखकर पता चल ही गया होगा। यदि ये महिला आरक्षण बिल पास हो भी गया तो कहना मुश्किल है कि इससे आम महिलाओं को फायदा होगा या नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।